नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग मैथ के सुपर 5 के सेशन को जो कंटिन्यू देखते हैं इस पढ़ाई पे। आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपर 6 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनटीपीसी और रेलवे का जो फॉर्म अभी लोको पायलट और आरपीएफ एसआई का फॉर्म जो भरा गया है उसका परीक्षा का डेट आ गया है। तो आप अगर इस पढ़ा ऐप से सिर्फ 5 मैथ के सुपर 6 क्वेश्चन को देख के भी आप पेपर में जाएंगे तो उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन वहां से फंसेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है। हाँ, स्त्रियों की जनसंख्या में मेरे भाई बोल रहा है 8% की वृद्धि होती है। स्त्रियों की संख्या में कितनी? 8% की वृद्धि होती है। और कुल जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाती है? 9% की बढ़ जाती है। बोला उस शहर में पुरुषों की जो जनसंख्या है कितनी थी? उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? चलिए आइए देखते हैं इसका बेसिक से और मतलब एक सटीक तरीका जो इसको सॉल्व करने का होगा आपको परीक्षा के में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पुरुष और यहाँ पे कितने हैं? महिलाएं। पुरुष और महिलाएं, पुरुषों में 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% की। पुरुषों में 10% की वृद्धि हो रही है। महिलाओं में कितने की? आप कहोगे सर महिलाओं में 8% की वृद्धि हो रहा है। और टोटल कितने का हुआ है? कहोगे सर 10%। टोटल कितने का है? 10% का। तो 10 यहाँ पर, सॉरी 9%। ठीक है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखे, मतलब कि एक बार पुरुष में है और एक बार किसमें हो? महिलाओं में, और टोटल दिया हो ना, टोटल दिया हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करिएगा आप? एलिगेशन लगा दीजिए। क्या करिएगा? एलिगेशन लगाइएगा। एलिगेशन देखिए लगाएंगे तो 10 और 9 का अंतर कितने होगा? 1% का मेरे भाई। 9 और 8 का अंतर कितना होगा? 1% का। यानी कहने का मतलब है जो रेशियो आएगा कितने का आएगा? 1:1। यानी आधे पुरुष होंगे तो आधे क्या होंगे? महिलाएं होंगी। यानी 1:1। दो रेशियो का मान मेरे भाई कितना दिया है? दो रेशियो का मान 8,000 है। दो रेशियो का मान 8,000 है, 8 के। एक रेशियो का मान आएगा 4 के। कितना आएगा? 4 के। यानी कि एक रेशियो का मान 4,000। तो आपसे पूछा है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, तो 4,000 ही इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? समझ गए बात को? तो ये इसका सटीक जवाब है, और मतलब जो कि आप कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखे जनसंख्या के यहाँ की इस मतलब पुरुष में इतने की वृद्धि हुई है, महिलाओं में इतने की वृद्धि हुई है, कुल मिलाकर के इतने की वृद्धि हुई है, तो आप तुरंत क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगा देंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बोला ताजे अंगूर में 80% पानी मेरे भाई, और सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि अंगूर का वजन कितना है? किसका? सूखे अंगूर का वजन कितना है मेरे भाई? 250 केजी है। तो बोला है ताजे अंगूर का कुल कितना वजन होगा? तो एक मेरी बात समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपका कोई अंगूर है, ठीक है, अंगूर में पानी निकलता है, रस, जिसको रस बोलते हैं, और उसका एक गूदा होगा। गूदा क्या कहेंगे? पल्प कहेंगे। तो रस और गूदा के खेल है। अगर मैं कहूं कि अंगूर में से जो पानी है यानी रस है सूख जाएगा, पानी को निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ गूदा गूदा बचेगा। क्या बचेगा? उसका पल्प बचेगा, गूदा बचेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो ताजा अंगूर है उसमें 80% यदि पानी होगा, यदि 80% पानी होगा, तो फल यानी गूदा कितना होगा? कहोगे सर 80 में से 100 में से 80% पानी है ना, तो 20% क्या होगा? आप कहोगे सर 20% ही तो गूदा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर 10% पानी है सूखे फल में, 10% पानी मेरे भाई, तो 90% क्या होगा? आपका गूदा होगा। 90% क्या होगा? गूदा होगा। यहां से जब रेशियो बनाएंगे तो एक जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। ताजे फल और सूखे फल का जो रेशियो आएगा 9 संबंधी कितना आ जाएगा? 2। 9 संबंधी 2 होगा। कितना होगा? 9 संबंधी 2। अब मेरी बात समझिए। अब यहाँ पे बोला है सूखे फल, सूखा फल में 250, सूखा, दो रेशियो का मान कितना है? 250 है। पर भाई एक रेशियो का मान कितना होगा? 125। 125 एक रेशियो का मान 125, तो 9 रेशियो का मान पूछ रहा है। 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 1125। गुणा करा लीजिएगा। 9 में 125 में गुणा कराएंगे तो 125 में गुणा कराएंगे, 25 नवा सॉरी 9 पचे 45 के 5, और यहाँ पे 9 दूना 18, 18,
18 4 22 के 2 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2, 9 1 कम 9 2 11, 1125 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए बातों को? ठीक है, तो सूखे फल और ताजे फल में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सीधा सीधा क्या देखना है कि पानी की मात्रा निकाल दी जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ गूदा बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ गूदा बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बोला है 6 घंटियां हैं एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, यदि घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। फिर भाई 2 4 6 8 10 12 के सेकेंड के अंतराल बजती हैं। बोला 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा फिर से बचेंगी? बोला 30 मिनट में कितनी बार फिर से इकट्ठा बचेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, एलसीएम निकालेंगे कितना? 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम जब आप निकालेंगे मेरे भाई, एलसीएम जब इनका निकालेंगे आप, कहोगे सर यहाँ पे 8 एक संख्या है, 3 है और क्या है 5 है, गुणा कराएंगे 8 3 24 5 120, यानी एलसीएम कितना आएगा? 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। 120 सब सेकेंड में है, किसमें है मेरे भाई? सेकेंड में है। तो 120 सेकेंड में आप मिनट की बात करते हो तो कितना मिनट होगा? 2 मिनट। आपसे बोला क्या है कि 30 मिनट में कितनी बार बचेगा? 30 मिनट में कितनी बार बचेगा? 30 में आप 2 से डिवाइड कर लो, 30 में आप 2 से डिवाइड करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा? 15 मिनट। 15 बार बचेगा। कितना बार? 15 बार। लेकिन बच्चे 15 बार मार क्या होगा ना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। देखिए क्यों? क्योंकि आप बताइए, एक शुरुआत में घंटियां जो बची होंगी, शुरू में भी तो एक बार कंफर्म बची होंगी, शुरू में भी एक साथ सब एक बार बची होंगी, एक साथ और सब एक बार बची होंगी, तो वो एक को क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 15 जो था आपका कितना हो जाएगा? 16 बार बचेगी। कितनी बार? 16 बार। आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो मतलब कहने का मतलब है जितना बार आंसर आता है ना, उससे एक ज्यादा आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा लेके आप हमेशा चलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे मतलब बोलेगा कितनी बार बचेंगी, तो आप क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे सेकंड में है कि मिनट में है। सेकंड में है मेरे भाई तो मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलेंगे, 2 मिनट में एक साथ फिर से बचेंगी, यानी 30 मिनट में ऐसे तो 15 बार बचेंगी, लेकिन एक बार जो है शुरुआत में बचा होगा तो उसको एक बार क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। एक जोड़ना आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे जो पेपर में सॉल्व करते हैं 15 देखते हैं, आंसर तुरंत मार देते हैं, हो जाता है गलत। आपको एक एक्स्ट्रा लेके चलना है। बोल देना सर बताए हैं कि एक एक्स्ट्रा हमेशा लेके चलना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेके हमेशा चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। मेरे भाई 10 की छूट देगा। 10 अंक की छूट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। तो छूट देगा, 10 की छूट देगा मेरे भाई, तो 10 की वस्तु कितना बेच देगा? 9 में बेचेगा। यहाँ तक क्लियर है एकदम? और फिर क्या बोल रहा है? 20% का लाभ भी अर्जित करता है। तो आप यहाँ ना कुछ ना करके मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लीजिए। 10 की वस्तु कितने में बेचता है? 9 में। फिर बोला है 20 का लाभ कमाता है, 5 की वस्तु 6 में बेचेगा। लाभ कमाने के लिए 5 की वस्तु कितना बेचेगा? 6 में। अब देखिए यहाँ पे 9 रुपया है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 6 रुपया है। गलत बात है ना? एक जगह 9 रुपया में आप बेच रहे हैं किसी वस्तु को और एक स्थान पे 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो गलत बात है। दोनों की क्या होगी? सेलिंग प्राइस बराबर होगी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, मैं आपको 9 रुपया में बेचूं, किसी अन्य पर्सन को 6 रुपया में बेचूं, तो गलत बात है। दोनों को ये सेलिंग प्राइस, एक ही वस्तु की सेलिंग प्राइस एक ही स्थान पे अलग अलग नहीं हो सकती, दोनों का रेट क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे 9 रुपया है, यहाँ पे 6। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करा दे, इसमें 3 से गुणा करा दे। मेरे भाई जब यहाँ पे 2 से गुणा कराओगे, इसमें 2 से गुणा करा, ठीक कितना होगा? 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। यहाँ 3 से कराओ तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा मेरे भाई? 15 होगा। बोला क्या है? अगर जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यानी 20 रेशियो का मान कितना दिया है मेरे भाई? 500। कहोगे सर कितना गुना है? कहोगे सर 25 गुना है। हमको पता है कितना गुना है? 25 गुना है। कितना गुना है? 25 गुना है। आपसे क्या पूछ रहा है? कितने में खरीदी गई थी? खरीदने का मतलब उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। मेरे भाई एक रेशियो का मान 25 है, तो 15 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि सर 15 रेशियो का मान तो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 375 रुपया में खरीदी गई थी। कितने में खरीदी गई थी? 375 रुपया में वस्तु क्या की गई थी? खरीदी गई थी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए बातों को? तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जब भी आए तो पहले आप क्या करिएगा? मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लीजिएगा। इन रेशियो में से किसी न किसी एक की वैल्यू दी रहेगी, किसी न किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, और वहां से आप
सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है मेरे भाई, बोलेगा कि अगर वस्तु पे छूट नहीं दी जाती, वस्तु पे छूट नहीं दी जाती तब कितने का प्रॉफिट होता है मेरे भाई। तो देखिए अगर 15 रुपया का आप खरीद रहे हैं और 20 रुपया का बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का। किस पे, 15 पर। परसेंटेज की बात करेंगे 100 से गुणा 5 से काटेंगे 3 बार में, तो आपका आंसर क्या आता 33 से ही 1/3%। जब कब, जब बिना छूट का बेचा जाता तब। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ से, ठीक है, मार्क सेलिंग कॉस्ट से, कि बिना छूट का दी जाती वस्तु तो कितने का प्रॉफिट होता। तो अगर यहाँ बिना छूट की दी जाती वस्तु बेची जाती तो कितने का प्रॉफिट होता, 33 से ही 1/3% का आपका प्रॉफिट हो जाता। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे भाई, एक बार समझते हैं, पढ़ते हैं। बोल रहा है एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। मतलब बोल रहा है कोई एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा की लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज है, ऐसे कोई सा भी त्रिभुज है नहीं पता मुझे, एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, ए है, ए बी है और ए क्या है, सी है। मान लीजिए ए बराबर 9 सेंटीमीटर है मेरे भाई, ए बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, अन्य दो भुजा की लंबाइयों के बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों के बी और सी के जो अंतर है कितना का है, तो 1 सेंटीमीटर का है। कितना का है, 1 सेंटीमीटर का है। फिर क्या बोल रहा है, त्रिकोण की जो परिधि है, त्रिकोण यानी 3 कोना है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज, ठीक है, त्रिकोण, यहाँ त्रिकोण नहीं होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए था, ठीक है, या त्रिकोण भी कह सकते हैं आप। 90 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का पता लगा मेरे भाई। परिमाप या परिधि का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप या परिधि का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। जैसे त्रिभुज में पूछे आपसे परिमाप या परिधि, चतुर्भुज में, आयत में, सभी में पूछे तो आपके क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योगफल परिधि या परिमाप कहलाता है। तो कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 अंश दिया है, a बराबर 9 है, तो आप कहोगे सर b प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, आपका 81 हो जाएगा। b प्लस सी का मान यहाँ पे एक नंबर है 81, यहाँ b माइनस सी का मान है 1 सेंटीमीटर, तो b माइनस सी का मान 1 सेंटीमीटर है मेरे भाई। b की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो 81 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 82, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको सर 41 सेंटीमीटर होगा। अगर c की वैल्यू निकालें तो दोनों का अंतर करेंगे तो 80 में से 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40। यानी कि b का वैल्यू जो आ गया आपको कितना हो गया, 41 सेंटीमीटर, c का वैल्यू आ गया 40, a का मान 9 सेंटीमीटर। आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए एक बात, ठीक है, देखिए 9, 40 और 41 का एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब है कि एक ऐसा त्रिभुज बन गया मेरे भाई, समकोण त्रिभुज बन गया। 41 इसकी कर्ण हो जाएगी, 40 इसकी आधार हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आप जानते होंगे, समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आपको पढ़ा चुका हूं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे देखिए आधार दिया है 40 और लंबाई ऊंचाई कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, एरिया की बात करें तो 1/2 40 इंटू के 9, 40 इंटू 9, 2 से काटेंगे, कहोगे सर 20 बार में कटेगा, 9 दूना के 18, 180 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। 180 वर्ग सेंटीमीटर, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे पढ़ाई से जरूर जुड़े और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।